मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का किया औपचारिक शुभारंभ। कहा 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ होगा एकता और समानता का प्रतीक। प्रधानमंत्री ने 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शुभारंभ। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले सफलतापूर्वक संपन्न। लखनऊ में 3, मेरठ और ग्रेटर नोएडा में 5 टीमों ने हासिल की सफलता। और श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के 3 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी में हो रहे हैं विविध आयोजन। विशेष शोभा यात्रा में दिखी आस्था और संस्कृति की झलक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने शुरू हो रहा महाकुंभ एकता और समानता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा विश्व भर में होगी। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 5,500 करोड़ रुपए लागत की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ भी किया, जिसमें प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और बेहतरीन कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के दौरान देश एक नया इतिहास रचेगा। ये दुर्लभ आयोजन सामूहिकता की ताकत का प्रतीक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने कुंभ को ज्यादा महत्व नहीं दिया, चूंकि उन्हें भारतीय संस्कृति से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इस महा आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रमुख मंदिर गलियारों जैसे भारद्वाज आश्रम गलियारा, अक्षयवट गलियारा और श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा सहित कई कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संस्कृति और विरासत को समृद्ध करने की दिशा में काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ सुव्यवस्थित और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं से प्रयागराज की तस्वीर बदलेगी। कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो, यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी। और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
प्रधानमंत्री ने कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। इस चैटबॉट के जरिए महाकुंभ के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री आज दोपहर प्रयागराज पहुंचे और सबसे पहले संगम नोज, अक्षयवट हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में पूजा अर्चना की। उन्होंने कुंभ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए संगम क्षेत्र में क्रूज यात्रा की। इस कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए क्रूज सेवा उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक सहित अनेक प्रमुख लोग मौजूद थे। प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने आज जम्मू में वहां के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर अगले महीने प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में आने का न्योता दिया। इस दौरान श्री आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में इस विश्व स्तरीय धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन को भव्य और दिव्य मनाया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में लखनऊ के नोडल केंद्र इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में 3 टीमों ने जीत दर्ज की, जबकि एक प्रॉब्लम कैटेगरी में कोई भी टीम विजेता नहीं बन सकी। प्रत्येक टीम को 1 लाख रुपए की इनामी राशि का चेक, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इंटीग्रल विश्वविद्यालय के कुलसचिव और हैकेथॉन के इंचार्ज मोहम्मद हारिस सिद्दीकी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। हमारी विश्वविद्यालय में जो ग्रैंड फिनाले हुआ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, उसके कॉन्सेप्ट के लिए, उसका कॉन्सेप्ट का ओरिजिन के लिए हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया और भारत में जो काम कर रही सारी मिनिस्ट्रीज के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लिया गया और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को इन यूथ के जरिए जो सॉल्व कराने का जो लिंकेज कायम किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय में 5 विजेता टीमों को 1 लाख का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। उधर ग्रेटर नोएडा के NIET कॉलेज में चल रहे सॉफ्टवेयर संस्करण का भी समापन हो गया। यहां 5 टीमों को सम्मानित किया गया। सॉफ्टवेयर संस्करण के बाद हार्डवेयर संस्करण 15 दिसंबर तक चलेगा। हैकेथॉन पिछले बुधवार को शुरू हुआ था। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और AICTE के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता की सोच विकसित करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के 3 वर्ष पूरे होने पर आज वाराणसी में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी के माध्यम से सजाया गया और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था और संस्कृति की झलक आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर हुए धार्मिक अनुष्ठान और हवन यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की गई। 3 वर्ष पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का नए स्वरूप में लोकार्पण किया था। इस अवसर पर वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और वाराणसी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देश में सर्वोच्च स्थान हासिल हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का किया औपचारिक शुभारंभ। कहा 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ होगा एकता और समानता का प्रतीक। प्रधानमंत्री ने 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शुभारंभ। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले सफलतापूर्वक संपन्न। लखनऊ में 3, मेरठ और ग्रेटर नोएडा में 5-5 टीमों ने हासिल की सफलता। और श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के 3 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी में हो रहे हैं विविध आयोजन। विशेष शोभा यात्रा में दिखी आस्था और संस्कृति की झलक। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।